जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं बिहार ईसाई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका एग्ज़ाम 26/12/2021 को संपन्न हुआ था। ये सेकंड पाली का एग्ज़ाम है। इससे पहले फर्स्ट पाली का क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ये द्वितीय पाली में हुआ था और प्रथम पाली का पेपर पहले से अपलोड कर दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी, और किसी स्प्रिंग से अगर धारा को जब प्रवाहित किया जाता है तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? तो स्प्रिंग हो जाती है संकुचित हो जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे योजना का नाम था विशेष आर्थिक क्षेत्र। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिपब्लिक एथिल वॉल्यूम 3 का किनके चयनित भाषणों का संकलन है? ये रामनाथ कोविंद जी के जो उनके प्रमुख भाषण थे, उन सबको एक जगह कलेक्ट करके एक बुक पब्लिश किया गया था। आगे देखते हैं। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? किसका किया जाता है? तो सोडियम मेटा बाइसल्फेट। क्या हो जाएगा? सोडियम मेटा बाइसल्फेट। आगे देखते हैं। निम्न को सही सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ आर्टिकल दिया हुआ है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में होता है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में होता है। समान नागरिक संहिता सिर्फ भारत के गोवा राज्य में लागू है। कृषि और पशुपालन हो जाता है आर्टिकल 48 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात कही गई है आर्टिकल 50 में। इस प्रकार देख के अपना मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का इनाम राशि है। राजीव गांधी खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी राशि अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का एक विचार विकसित करता है। तो कैसा विचार विकसित करता है? ये व्याख्यात्मक विचार को विकसित करता है। संसद की गणपूर्ति निश्चित होती है। तो ये सदन के सदस्य का 10वां भाग, यानी सदन का जो सदस्य होते हैं उसका 1/10 भाग मिनिमम होना चाहिए, तभी सदन प्रारंभ होता है। जैसे मान लीजिए 555 लोकसभा में सीट है, इसका 10वां भाग हो जाता है 55, यानी 55 मेंबर का होना जरूरी है। एक ट्रिक होता है सरला, ये हो जाता है सरला, इधर हो जाता है आर्टिकल, यानी 79, 80 और 81। संसद किस आर्टिकल में आता है? तो 79 में। राज्यसभा 80 में और लोकसभा जाता है 81 में। याद करने का एक तरीका हो सकता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी मुद्रा का प्रवाह बाह्य प्रवाह नहीं है? यानी बाह्य प्रवाह नहीं है। विदेश से ऋण प्राप्ति करना, ये मुद्रा का बाह्य प्रवाह नहीं है। बाह्य पर जैसे ऋण लीजिएगा तो होगा। विदेशों में अगर परिसंपत्ति खरीदेंगे तो अपनी मुद्रा को वहाँ भी देंगे, तो इससे भी विदेश में मुद्रा का क्या होगा? प्रवाह होगा। आगे देखते हैं। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड्स से विशुद्ध निरामिष हो जाता है। किसका उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाता है भू स्थानीकरण का, यानी 10 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट छोड़ा गया, यह किसका प्रतिस्थापन है? तो ये हो जाएगा GSAT 12 का। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप का संबंध हो जाता है किस खेल से? तो टेनिस से। विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास के नाम से जाना जाता है। और प्रेरी कहाँ की है? ये सेल्वास को जाना जाता है। प्रेरी हो जाता है अमेरिका की, और पंपास हो जाता है अर्जेंटीना की। आगे देखते हैं। दिए गए अगला पद क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 3, 15। 15 दो ऑप्शन में है, CDE। इसमें 3 जोड़िए, FGHIIJKLMNO, यानी O15 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अक्टूबर में। कितने अक्टूबर को? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को। और दिसंबर में मनाया जाता है 4 दिसंबर में क्या मनाया जाता है? नेवी दिवस, यानी जल दिवस, जल सेना दिवस मनाया जाता है। और जनवरी में यानी 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। आगे देखते हैं। एक 21 मान के लिए 4 अंकों की संख्या 11 से विभाजित होगी, तो 6
दो 8 बराबर 5 + 3 यानी 8 बराबर यानी ए का मान क्या रखेंगे 3। आगे देखते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है। कहाँ पे? तो ये सुंदरवन में। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? भारत का मानक याम्योत्तर कितना होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व। आगे देखते हैं निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? अगर आपको निवल निवेश प्राप्त करना है तो सकल निवेश में से क्या घटाना जाता है? तो इसमें से मूल्यह्रास को घटाना पड़ता है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? यानी माउंट कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में है? तो ये इक्वाडोर में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। प्रभावी कीटाणुनाशक उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। किसको लाया जाता है? तो ये सोडियम मेटासिलिकेट को। सोडियम मेटासिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। तो प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह होता है उसको साफ करने के लिए। आगे देखते हैं लूसी ब्राउन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? नाम क्या है इनका? लूसी ब्राउन। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से है। लूसी ब्राउन किस देश की है? तो ये इंग्लैंड की है। आगे देखते हैं तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो। तोताए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटियाली में। पटियाली कहाँ पड़ता है? पटियाली पड़ता है उत्तर प्रदेश में और पटियाला पड़ता है पंजाब में। आगे देखते हैं सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है जिसे जिमेक्स में ही नाम छुपा हुआ है। ये हो जाएगा भारत और जापान के बीच। जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत की नेवी और जापान की नेवी के बीच। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो हो जाता है कैल्शियम। और विटामिन पूछे तो विटामिन के हो जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? काली मृदा महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु ये भी सही है। पीट मृदा गुजरात नहीं होगा। पीट मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ पे भारी वर्षा होता हो और वहाँ का आर्द्रता कैसा हो? उच्च आर्द्रता होना चाहिए। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश ये भी सही है यानी इसका 28 का क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है? तब परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किया गया। क्या पूछ रहा है? ब्रिक्स का फिल्म संगोष्ठी पहली बार कहाँ किया गया? तो ये भारत में किया गया। कब किया गया? तो ये पहली बार किया गया सितंबर 2021 में। ये भी ऐसे उस समय का करंट का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो 2021 में किसने किया था? तो इटली ने। और अभी हाल में 2023 में कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं किम्बरले हीरा खनन केंद्र नाम क्या है? किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे फेमस हीरा का खान है किम्बरले। आगे देखते हैं क्या होता है जब किसी वाहित मल का विसर्जन किसी जलाशय में किया जाता है? तो क्या होता है? तो घुली हुई ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है यानी ऑक्सीजन क्या होता है? गिर जाता है। आगे देखते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? लगभग 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुई। व्यापार पर प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी जनेवा में। क्या है? व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की संस्थापना कहाँ हुई? तो हो जाएगा जनेवा में।
आगे देखते हैं महिलाओं को गोले यानी जो शॉर्ट पुट का वजन कितना होता है। जो शॉर्ट पुट गोला फेंकती है उसमें महिला का वजन होता है 4.0 किलोग्राम यानी 8.8 पाउंड होता है। और वहीं पुरुष का पूछते तो कितना होता है 7.26 kg यानी 16 समथिंग पाउंड के आसपास होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिससे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वह है बारीक बात। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। सबसे व्यस्तम नहर कौन सी है तो ये हो जाता है किल नहर, जो दुनिया की सबसे क्या है व्यस्तम नहर है। किल नहर किसको किसको जोड़ता है तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ये उत्तरी सागर को किससे जोड़ता है यानी बाल्टिक सागर को जोड़ता है। याद करने के किल कहाँ धंसेगा तो बाल्टी में, यानी बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है तो ये किल नहर जोड़ता है। किल नहर कहाँ है तो ये पड़ता है जर्मनी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है, कहाँ हुआ था तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ तो सबसे पहले हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद नीचे आ जाइए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद हो जाता है आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा तेलंगाना में, सॉरी उसके बाद हो जाएगा उड़ीसा में। तो किस राज्य से नहीं गुजरता तो तेलंगाना से नहीं गुजरेगा, यानी उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश फिर छत्तीसगढ़ फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इतने राज्यों से क्या होता है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। जहरीला पदार्थ को हरा आलू में पाया जाता है, क्या पाया जाता है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है वो क्या है तो उसका नाम हो जाता है सोलानाइन। आगे देखते हैं निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श यानी लाखों का जो दान करता था इसलिए उसको लाख बख्श कहा जाता था। क्या नाम इसका तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन था तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई तो 1206 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। माइट्रोकोंडिया, माइट्रोकोंडिया में कैसी झिल्ली होती है तो माइट्रोकोंडिया में दोहरी झिल्ली होती है, और लाइसोसोम में क्या होती है एकल झिल्ली, और राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना, यानी हैकिंग करने के लिए किसी यूजर का अगर आप पासवर्ड पता करते हैं उसको क्या कहा जाता है उसको स्नीकिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है तो राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को विधान उस राज्य के विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करा के उसके बाद संसद के पास भेजा जाता है, और संसद की जब संस्तुति मिल जाती है तब किसी राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जाता है या चालू किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विल्ली विल्ली, विल्ली विल्ली कहाँ होती है तो विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया में, और हरिकेन कहा जाता है अमेरिका में, टाइफून चाइना में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से है तो रानी रामपाल का संबंध हो जाता है हॉकी से। यह ओलंपिक में ध्वजवाहक भी बनी थी, ये महिला टीम के कैप्टन है हॉकी की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। इसमें ध्वनि की इकाई कौन है तो डेसिबल क्या है ध्वनि की इकाई है। आगे देखते हैं किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया तो ये 2021 से 30 को क्या घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। माइकोटॉक्सिन उत्पन्न होते हैं, कहाँ होते हैं माइकोटॉक्सिन, ये होते हैं कवक के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है तो इसी दिन मेजर ध्यानचंद्र का जन्म हुआ था, जिसको जादूगर भी कहा जाता है।
हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो प्राथमिक लक्षण का ये घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप भी कहा जाता है, ये प्राथमिक समूह का ये मुख्य लक्षण है। आगे देखते हैं बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम नंबर n के बीच क्या संबंध होता है? तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n होता है, यानी 54 का क्या हो जाएगा? 1। आगे देखते हैं विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट, विश्व का सबसे तेज धावक थे उसेन बोल्ट, इनका संबंध किस देश से है? ये होते हैं जमैका के हैं। कहाँ के हैं? जमैका के। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदन के रूप में काम करता है, तो किसमें? ये होता है प्लीहा। प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदन यानी फिल्टर का काम करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जाल कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? तो ये मार्टिन लूथर थे। कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए, कच्चे पदार्थ जो हम लोग खाते हैं उसको किस में धोना चाहिए? तो उसको KMnO4 से धोना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया? तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707। ये फेमस है, 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, क्योंकि यहाँ से ही मुगल वंश का मतलब पतन प्रारंभ हो चुका था। तो ये जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय मुगल क्या बोलते हैं मराठा साम्राज्य में ताराबाई का शासन था। इसका हो जाता है 1700 से 1708 तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया? तो ये 91वां संविधान संशोधन किसके समय हुआ था? तो उस समय अटल जी की सरकार थी, उन्होंने बनाया कि किसी भी सदन का 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा होती है किस गैस की वजह से? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के और N2O के मात्रा बढ़ जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ने से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो हुआ था 1931 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930 में, 1931 में और तीसरा 1932 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके समय? तो डफरिन के समय। साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन 1927 में इसका गठन हुआ और 1928 में भारत आया था। 1927 में इसका गठन होता है और 1928 में भारत आता है, इसको आप मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सोकर यानी सोकर वेटलैंड, ये आर्द्रभूमि भारत के किस क्षेत्र में है? तो ये भारत के लद्दाख क्षेत्र में, ये केंद्र शासित प्रदेश अब घोषित हो चुका है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाते हैं? ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले किस समाज के संस्थापक थे? तो जो सत्यशोधक समाज के। आगे देखते हैं सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, मौसम वायुमंडल की क्षणिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, बिल्कुल ये भी सही है। मौसमी घटना कितनी होती है? एक लंबे समय का अंतराल होती है, लेकिन मौसम तो क्षण क्षण भर बदलते रहता है, जैसे भी कभी गर्मी, कभी ज़्यादा धूप, कभी ठंडा चलने लगता है। इस प्रकार इसके दोनों के दोनों कथन क्या हैं? सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले निम्न में कौन है? ये 2021 का क्या हो जाएगा? ये भी करंट अफेयर हो जाएगा। आगे देखते हैं विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। अगर ऐसी बीमारी हो जो बहुत लोगों को प्रभावित करे उससे क्या कहा जाता है? सर्वव्यापी महामारी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है कि कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था? तो ये कौन आया था? तो फही यान आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वैनसॉन्ग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में।
निम्नलिखित में से कौन सा किरण धन आवेशित है? तो इसमें धन हो जाता है, अल्फा हो जाएगा पॉजिटिव, बीटा हो जाएगा निगेटिव, गामा हो जाता है चार्ज लेस, और एक्स किरण क्या होती है? मैग्नेटिक किरण होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अल्फा किरण। आगे देखते हैं, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर एक कोही नामक एक विभाग बनाया था? क्या नाम है? दीवाने अमीर ए कोही। ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, किसके द्वारा बनाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो महात्मा गांधी द्वारा कौन सी पत्रिका? तो इंडियन ओपिनियन द्वारा। इसका प्रकाशन कहाँ से किया था उन्होंने? साउथ अफ्रीका से किया था। अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीवी किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? किसी भी रोगकारक सूक्ष्मजीवी के लिए एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है जिस पर इनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ती है। वो कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से स्टारेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो स्टारेज की सबसे बड़ी इकाई होती है टेराबाइट। किसकी सबसे बड़ी? स्टारेज की सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी टेराबाइट। संदर्भ समूह है, क्या है? आकांक्षा समूह को क्या कहते हैं? संदर्भ समूह। आगे देखते हैं, हयाबुसा 2 मिशन, मिशन का नाम क्या है? हयाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो हो जाता है जाक्सा। जाक्सा कहाँ की? जापान की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो हो जाता है छत्तीसगढ़ में। सितारों के टिमटिमाने का कारण है, सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, जो सितारों से प्रकाश निकलता है वो वायुमंडलीय धूलकण से टकराकर परावर्तित होता है, जिस कारण क्या होता है? सितारे टमटमाते हैं। आगे देखते हैं, मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? तो हो जाता है विशाख दत्त। ये बहुत फेमस बुक है, मुद्रा राक्षस का रचयिता विशाखा दत्त। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक से संबंधित है? नागरिकता 5 से 11 के अंतर्गत आता है, भाग 2 में। नागरिकता किस भाग में आता है? तो भाग सेकंड में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या है? तो ये हो जाता है पॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन आएगा कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक, तो पॉलीसेकेराइड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग दिया गया है h बराबर 6.6 गुने 10⁻34 जूल सेकेंड। कितना होता है? तो ये हो जाता है 3.15 गुने 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, पाश्चीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो हो जाता है 65 डिग्री सेल्सियस पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं, 2021 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, ये 2021 का करंट अफेयर हो जाएगा, शांति का नोबेल। ध्यान रखें कि थी नोबेल से क्वेश्चन पूछता है। ऐसे उस समय मिला था मारिया रेसा ट्रिमिटी मुरातोवा को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी है? तो हो जाता है फास्फोलिपिड। कौन सा लिपिड? तो फास्फोलिपिड। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश के साथ जोड़ता है? लिंक का नाम क्या है? हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल। ये हो जाता है बांग्लादेश के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? ये किया गया है गुरुग्राम में। लोचपूर्ण मांग की स्थिति की कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो कुल आगम घट जाएगा। कुछ कह रहे हैं लोचपूर्ण मांग की स्थिति में, स्थिति कैसी है? लोचपूर्ण मांग। अगर कीमत में वृद्धि होगी तो कुल आगम क्या हो जाएगा? कुल आगम घट जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार, यानी 2021 भी करंट का क्वेश्चन है, मूवी से भी आता है, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में भी पूछता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? तो बच्चों में रिकेटस बीमारी हो जाती है, किसके कारण से? तो कैल्शियम की कमी से होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92।
भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है? तो कारमेल एक क्या है? ये राइफल है जो इजराइल के सहयोग से भारत इसको निर्मित करेगा। आगे देखते हैं, जिगर शब्द संबंधित है। जिगर का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जिगर शब्द का संबंध ये बिलियर्ड से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आयरिश सागर। आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो आयरिश सागर हो जाती है ब्रिटेन के पश्चिम में। क्वेश्चन, आयरिश सागर, आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो ये ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन हो जाएगा। इससे 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कतर में किया गया था। आगे देखते हैं, यदि माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ देखिए माइनस का अर्थ है प्लस और गुना का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस। उसके बाद कहता है कि भागा का अर्थ है माइनस, सॉरी देखते हैं, माइनस का अर्थ है प्लस, यहाँ हो गया प्लस, और गुना का अर्थ है माइनस, तो गुना का अर्थ यहाँ हो गया माइनस, और प्लस का अर्थ है भागा, और प्लस का अर्थ का यहाँ हो जाएगा भागा का चिन्ह, और ठीक है, माइनस का अर्थ है गुना और यहाँ हो जाएगा गुना, और इसको चिन्ह को बदल के हल कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ रहा है 23। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, ये रीजनिंग है, इसका आंसर आ रहा है 85। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? इसमें देख लेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या आ रही है 69/19। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए तो ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब बहुत आसान रहता है, 5 क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। यदि एक भिन्न को इससे ही गुना करे तथा उसके गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाए तो परिणाम 512/27 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? तो मूल भिन्न कितना हो जाएगा? 8/3। हल करके देख लीजिएगा। इस प्रकार ये सेकंड पाली का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त होता है। अब कुछ जितना अब तक बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पीटी का क्वेश्चन करा दिया गया। अब जो मेंस के क्वेश्चन बचते हैं उनको भी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द अपलोड कर दें। और इसके और पहले का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके सारे प्रीवियस ईयर बिहार एसआई के क्वेश्चन को देख सकते हैं। और बहुत जल्द बिहार एसआई का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो अब किसी और नए बुक के साथ, नए सेट के साथ आप लोग के साथ मिलते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव हमें आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।